तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर से कारक यानी केस। कारक का शाब्दिक अर्थ यानी अर्थ होता है काम करना। इसके परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित या व्यक्त हो उसे कारक कहते हैं। जैसे में राम ने रावण को मारा। राम और रावण यहाँ पे कारक है और ये मारा क्रिया है यानी काम है। आगे है कारक के भेद। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। देखिए इसके 8 भेद को। पहला है कर्ता कारक और इसके विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म कारक इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। तीसरा है करण कारक इसका विभक्ति चिन्ह से या द्वारा होता है। चौथा है संप्रदान कारक इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। पांचवा है आपादान कारक इसका विभक्ति चिन्ह से होता है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, उसमें लगाव होता है और इसमें आपादान में इसमें अलगाव का बोध होता है से। छठा है संबंध कारक इसका विभक्ति चिन्ह का के की होता है। सातवां है अधिकरण कारक इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। आठवां है संबोधन कारक इसका विभक्ति चिन्ह हे अरे अजय इत्यादि सब होता है। इसका कारक के भेद का पहला देखते हैं। कर्ता कारक किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी इसमें किसी काम के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को देखते हैं तो इसके विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे में राम ने खाया इसका विभक्ति चिन्ह यहाँ पे ने हो रहा है। सीता ने खाया कहीं कहीं पे इसका विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। सीता खाती है। श्याम ने उत्तर दे दिया यहाँ पे ने है। यहाँ पे मोहन पढ़ता है यहाँ पर भी इसका विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है। जिसमें राम ने खाया तो राम कर्ता कारक है। राम खाने का कार्य कर रहा है। सीता यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है। सीता खाने का काम कर रही है। यहाँ पे श्याम ने उत्तर दे दिया होगा तो यह उत्तर देना का बात कर रहे थे। श्याम यहाँ पे कर्ता कारक यानी काम कर रहा है कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पे ने मोहन पढ़ता ये भी काम कर रहा है। यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है। दूसरा हमारा कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी काम करने वाला का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता द्वारा किए गए काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होता है। जैसे में राम ने रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा यहाँ पे इसका विभक्ति को रोहन राजू को पीटता है यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह को हो जा रहा है। यहाँ तीसरा है हमारा करण कारक वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी अर्थात जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। जैसे में राम ने रावण को बाण से मारा था यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह से हो जा रहा है। श्याम कलम से लिखता है तो श्याम कलम से लिखता है यहाँ पे इसकी संबंध संपन्न कार्य को संपन्न होने का बोध हो रहा है। वह चाकू से सेब को काटता है यहाँ पे इसका विभक्ति से हो जा रहा है। चौथा है संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। जैसे में है नर्स रोगी के लिए, यहाँ पे के लिए इसका संप्रदान कारक दवा ला रही है। सोहन रमेश को पुस्तक देता है, यहाँ पे इसका विभक्ति को हो जा रहा है। गरीब को धन दीजिए, यहाँ पर भी इसका विभक्ति को हो जा रहा है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात अपादान कारक से किसी मतलब वस्तु के अलग होने का या अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से होती है। जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते, तो यहाँ पे का विभक्ति से हो जा रहा है और यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से अलगाव का बात हो रहा है। वह अपने क्लास से बाहर आया, यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह से हो जा रहा है। यहाँ पे वह अपने क्लास से बाहर, यानी क्लास से बाहर आने का बात हो रहा है। पेड़ से आम गिरा, यहाँ पर भी अलगाव का बोध हो रहा है कि पेड़ से आम गिर गया है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी किसी दूसरे के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का की के होती है। जैसे में रहीम का मकान छोटा है, यहाँ पे उसका संबंध स्थापित रहीम और मकान का संबंध का स्थापित कर रहा है कि रहीम का मकान क्या है, छोटा है। यह आपकी गाड़ी, यहाँ पे भी संबंध स्थापित हो रहा है कि यह क्या है, आपकी गाड़ी है। सोहन के घोड़े दौड़ते हैं, तो सोहन के घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ पे भी संबंध हो रहा है कि क्या है कि सोहन के घोड़े दौड़ते हैं। सातवां है अधिकरण कारक। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अतः अधिकरण कारक से क्रिया के होने के स्थान या आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। जैसे में शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे, तो शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे, यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह में हो जा रहा है। महेश छत पर बैठा है, तो महेश कहाँ बैठा है, छत पर, तो इसका विभक्ति चिन्ह पर हो गया। बच्चा पलंग पर सोया, तो बच्चा कहाँ सोया, पलंग पर, तो यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह पर हो गया। आठवां है संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी को पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात जिससे किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधन का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे इत्यादि होती है। जैसे में अरे भाई जल्दी आओ, यहाँ पे अरे इसका विभक्ति चिन्ह हो जा रहा है जल्दी, यहाँ पे उसको बुलाने यानी संबोधन का बात हो रहा है। हे राम दया करो, यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह हे है, राम दया करो, इसका भी संबोधन हो रहा है। हे भगवान, यहाँ पे हे भी इसका विभक्ति है। मेरी सहायता करो, वहाँ पे सहायता करने यानी संबोधन पुकारने का बात किया जा रहा है या संबोधन कारक की जैसे में है। आज का हमारा यह टॉपिक कारक यहीं पे समाप्त होता है।